मित्रों, बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। इंडिया, एनडीए और अन्य पार्टियों का मैनिफेस्टो के अनुसार बेरोजगारी का दावा रहा है कि मैं बेरोजगारी मुक्त बिहार बनाऊंगा, सरकारी नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा। ये कल साफ हो जाएगा। जी हाँ, रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। एग्जिट पोल में जो रुझान आएंगे, रिजल्ट आएंगे, उसके अनुसार लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी और रोजगार मिलेंगे। दोस्तों, एक बात तो साफ होता है कि इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, बिहार के किसी युवा नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने नहीं जा रहे हैं। ये सिर्फ बतौली होता है। आपको बता देना चाहता हूँ, इतिहास गवाह है। जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री के लिए चले थे, इंदिरा गांधी के खिलाफ चले थे, राजीव गांधी के खिलाफ चले थे और सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे थे, तो एक छोटी सी डायरी थी कि विदेश में जो काला धन है वो मैं लाऊंगा। वो छोटी डायरी, यही समाजवादी नेता लोग थे, लालू यादव, रामविलास पासवान और सारे लोग, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, सब लोग एक थे, बीजेपी और ये सारे समाजवादी नेता लोग। उस समय देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी हो गए, बीपी सिंह भी बाद में बने, और भी लोग बने, देवगौड़ा बने, बहुत सारे लोग बने। लेकिन काला धन विदेश से नहीं आए, क्योंकि काला धन में वही लोग शरीक थे, वही लोग शामिल थे। उसी तरह से कल 14 तारीख को बिहार का रिजल्ट आने वाला है। बिहार के किसी बेरोजगार युवा नौजवान बेटा बेटियों को नौकरी और रोजगार मिले या ना मिले, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। बिहार के मेरे युवा नौजवान साथी लोग, आपके लिए दर्द है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं भड़का नहीं रहा हूं। कि बिहार के किसी युवा बेरोजगार, मतलब कि बिहार के किसी भी युवा नौजवान जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिले या ना मिले, लेकिन कल रिजल्ट का रुझान आते आते जितने भी जीत का सेहरा बांधेगा और वो विजय का माला पहनेगा, मेरा कहने का मतलब कि जो विधायक का, एमएलए का सर्टिफिकेट जिनके हाथ में हो जाएगा, उनको 5 साल के लिए नौकरी मिल जाएगी और ताजीवन पेंशन मिल जाएगा। हमारे समाज के, हमारे बिहार के 13 करोड़ आवाम के बेटा बेटी लोग जो बेरोजगार हैं, वो 5 साल फिर चिल्लाएंगे, संघर्ष करेंगे, सड़कों पे आएंगे, सरकार की पुलिसिया लाठी पैना खाएंगे, माथा फोड़े जाएंगे और कहेंगे कि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। फिर वही होगा। और ये बातें बहुत सारे, मैं आरजेडी के, महागठबंधन के और एनडीए के भी बहुत सारे लोगों का मैं वक्तव्य सुन रहा हूँ। अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा ये भी। कुछ आरजेडी के मित्र हैं जो कि अभी से ही गुंडागर्दी पे उतर चुके हैं कि अगर ऐसा होगा तो नेपाल वाला हाल कर देंगे, बंगाल वाला का हाल कर देंगे और बांग्लादेश वाला हाल कर देंगे। अरे भैया, राजनीति को समझो। सिर्फ राजनीति वो नहीं, यहाँ 3 करोड़ महिलाओं में से 1 करोड़ महिला के खाते में सरकार का 10-10 हजार रुपया अकाउंट में चला गया, खाते में। वो नीतीश कुमार के अलावा किसी को वोट दांत खोदने के लिए भी नहीं दिया। मुस्लिम महिलाएं नीतीश कुमार को वोट किया। आपको बता दूं कि ये ओवैसी और चंद्रशेखर जी का जो गठबंधन रहा, उसमें भी महागठबंधन के वोट कटे। जन स्वराज ने भी महागठबंधन के वोट काटे और भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार का जो वोट परसेंटेज है वो बरकरार रहा। इसलिए इतनी सीट दिखाए जा रहे हैं। हो सकता है मैं भी गलत हूं, मैं किसी का चाटुकारता नहीं करता हूं, मैं चाटुकारिता में रहता नहीं हूं मैं। लेकिन आज तक मुझे जो समझ में आया है, जिस बुद्धि विवेक से मैं चलता हूं, उसके अनुसार मेरा असेसमेंट है कि वाकई में महागठबंधन 80 से नीचे और 50 के भी नीचे हो सकते हैं, 50 तक भी हो सकते हैं। और जो लगभग 200 की बात की जा रही है,
180 की बात की जा रही है, 140 की बात कर, उसमें एनडीए आगे दिख रहा है एग्जिट पोल के अनुसार। और बाकी जिनकी भी जो असेसमेंट करे, हो सकता है बहुत सारे मित्र मुझे आरजेडी के लोग गाली भी, दलाल हैं ये, उसकी परवाह नहीं करता। मैंने सुनामी को देखा है, मैं चुनाव लड़ा हूं, मैं बहुत करीब से उस हवा को देखा हूं। और 4 पार्टियों ने खेला किया है, जन स्वराज ने, ये आम आदमी पार्टी ने, AIMIM ओवैसी साहब की पार्टी जो गठबंधन था, और भी छोटी बड़ी पार्टियां ने कर दिया खेला। तो इस खेला में साहब जब खेला हो गया तो पेट में दर्द तो लाजमी है। लालू यादव जी का ही कहना था कि हमारे नाम का ललटेन पे बटन दबेगा तभी ना मेरी सरकार बनेगी, हमारा एमएलए चुना जाएगा। तो अब ईवीएम का दोष, वोट चोरी की बात करते रहो आप। मेरे पिताजी मर गए तो क्या उनका भी अभी नाम रहेगा लिस्ट में? इसलिए जिन लोगों ने परिवार की राजनीति की है, लूट खसोट की राजनीति की है, रंगदारी की राजनीति की है, हत्या की राजनीति की है, बलात्कार की राजनीति की है और गरीबों को सताने की राजनीति की है, इसलिए आज भी बिहार के लोग नहीं चाहते कि वो लोग सत्ता में आए। और वो तो कल सब चीज़ साफ हो जाएगा 12 बजे तक, इंतज़ार कीजिए कल तक का। जय हिंद, नमस्कार, जय बिहार।